नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा के हर्बल पार्क में, जहां पर अभिभावक एकता मंच की कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई है। 12 सितंबर के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितनी समस्याएं जो अभिभावकों की है वो अभिभावक एकता मंच सॉल्व करवा पाया है, या जो प्राइवेट स्कूल थे, प्रबंधन था, उनके रवैये में किस तरह का जो है बदलाव आया है, इसके बारे में हम सीधी बातचीत करेंगे। जो अभिभावक एकता मंच के प्रधान है, प्रधान जी से बातचीत करेंगे इनके बारे में। अनिल जी, सबसे पहले ये बताइए, जो 12 सितंबर की मीटिंग हुई थी, अभिभावक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद क्या कुछ रूपरेखा रही है, कितना चेंज जो है प्रबंधन है जो प्राइवेट स्कूल के उनमें आया है, कितनी समस्याएं हल हो पाई है? तेजवीर जी, जो 12 तारीख का हमारा सम्मेलन था, उसके बाद बहुत से अभिभावकों की शिकायत आई है जी। बहुत लोगों ने हौसला दिखाया है स्कूल के खिलाफ, उनके गलत कार्य के खिलाफ, जो ये अननेसेसरी चार्ज ले रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है बहुत से लोगों ने। तो उन्होंने सवाल जवाब करने भी शुरू किए हैं स्कूल ने। उस सवाल जवाब होने के बावजूद स्कूलों ने क्या किया, स्कूल उनसे किसी की कम फीस चार्ज कर रहे हैं, किसी का एनुअल चार्ज छोड़ रहे हैं, अपने लेवल पे स्कूलों ने उनके साथ एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। जी। तो उसके बाद फिर दिक्कत ये आई थी, एक यूनिवर्सल स्कूल का अहम मुद्दा था 4 बच्चों का 1 साल ख़राब करने का। हमारा आज इकट्ठे होने का भी मेन मकसद वही था कि लास्ट सैटरडे को बीओ ऑफिस में हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में बहुत सी गलतियां निकली स्कूल की। बीओ मैम को भी हमने उनसे अवगत कराया। भाई, अगर अप्रैल मई से भी वो एप्लीकेशन दे रहे थे पेरेंट्स से, तो उसके बावजूद स्कूल क्या करते हैं, वो रिसीविंग नहीं करके देते एसएलसी के। अगर नहीं भी देनी है, कोई उनका ड्यूज़ है, पेंडिंग है, तो लेकिन कम से कम वो रिसीव तो ले, उसका लेटर रिसीव करके तो दो। स्कूलों ने एक ये नहीं कर रहे थे। तो मैडम को जब हमने बीओ मैडम को ये चीज़ अवगत कराई कि भी ये दे रहे थे, वो क्या करते हैं, उनसे एप्लीकेशन लेके कूड़ेदान में डाल दी। तो लेकिन यूनिवर्सल स्कूल ने नवंबर में वो एडमिट की कि भी हमारे पास ना एसएलसी नवंबर में आई है। नवंबर 2020 की एप्लीकेशन पे आज आप ये देखो सितंबर 2021 है, लगभग 1 साल होने वाला है, उन्होंने एसएलसी इशू नहीं की है। तो उन्होंने क्या किया, बैक डेट में 26 तारीख की 26 नवंबर 2020 की डेट में एसएलसी वो काट के लेके बी ऑफिस में जमा करा के चले गए हैं। मतलब इस तरह की धांधलियाँ उन्होंने क्या है कि मिलके प्रशासन के साथ ये शुरू कर दी है कि अपने बचाव में हमें दिक्कत ना आए। जबकि क्या है, उनका 2 बच्चों का तो साल 11वीं और 12वीं का उन्होंने पूर्णतः ख़राब कर दिया। एजुकेशन बिल्कुल उनकी 1 साल की ख़त्म कर दी, और बच्चे इतने डिप्रेस हो गए हैं, मानसिकता, मतलब उनके दिमाग में जहन में ये चीज़ चली गई कि भाई हाँ, स्कूल वाले ना अपने लालच के लिए, छोटे से लालच के लिए भी आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे स्कूल के नाम से डरने लगे हैं वो। तो इस तरह की कार्रवाई जो चलती रही है, एसएलसी दे दी। एसएलसी का मुद्दा हमारा लेने का नहीं था, उसमें मेन चीज़ यही थी कि हमारे बच्चों को क्यों हरास किया गया, क्यों इनका 1-1 साल ख़राब किया गया, और भाई इनका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। बच्चों का टाइम जो ख़राब किया स्कूल ने, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है, बीओ मैडम क्या रिपोर्ट में निकाल के देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने लास्ट ईयर तक, फीस का यहाँ इशू नहीं था स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स ने ऑलरेडी पहले दी हुई थी। आगे लेटर दे दिया अप्रैल में, मेरे बच्चों की डीएमसी दी जाए, मैं यहाँ पढ़ाना नहीं चाहता। तो बहुत सी चीज़ें थी जो पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराई, और पेरेंट्स वहाँ पर सही और स्कूल गलत वहाँ साबित हुआ। प्रधान जी, अगर बात की जाए प्रशासन के सहयोग की, कई बार ऐसा होता है जो पीछे भी शिकायतें गई थी उसमें प्रशासन ने सहयोग नहीं किया था, अब की बार क्या कुछ बदलाव है? सिस्टम तो सारा हैंग हुआ पड़ा है तेजवीर जी, इसमें पता नहीं, तो ये स्कूल वाले ही इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, हमें तो ऐसा लगने लगा है अब, क्योंकि कार्रवाई नहीं करते स्कूल के ऊपर कोई भी है। अगर किसी भी स्कूल में फॉल्ट है, कहीं भी कमी मिलती है, एक एनेक्चर 3 करके होता है जिसकी अप्रूवल बीओडीओ देता है स्कूल को। बीओडीओ जब अप्रूवल देता है तो वो सारी जो टर्म कंडीशन है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो पूरा करता है नहीं करता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो उसको अप्रूव करते हैं। और मैं नहीं मानता कि वो सारे के सारे स्कूल पूरे करते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मिली भगती की तरफ भी संकेत करता है। और दूसरा क्या है, ये स्कूल वाले
तो अब बीओ मैडम के माध्यम से या कार्यालय, सरकारी कार्यालय के माध्यम से अपने खिलाफ जो शिकायत आती है उस पर लिपापोती करके कहीं ना कहीं अपने फेवर में रिपोर्ट बनवाने के चक्कर में रहते हैं कि हमारे को बचाओ। और पहले तो ये गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों के ऊपर ये ना ऊपर पेंट करने का काम करने लगे हैं अभी। हाँ, तो गगन जी हमारे साथ है। गगन जी, किस तरह से संगठन को अब मजबूत किया जा रहा है और क्या आगे की प्लानिंग रहेगी? पहले तो जी जो 12 तारीख को हमारा सम्मेलन हुआ था उसके बाद मंच और निखर के सामने आया। हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि हमारे पास डेली रूटीन में 3 से 4 एप्लीकेशनें जो है आ जाती हैं, और वो भी लोग अब अपने पक्के स्टैंप पे देने लग गए हैं। मतलब कि लोग कार्रवाई के लिए इतने तैयार हैं कि लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलत काम हो रहा है वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब पहले तो सभी अभिभावकों को अपने राइट्स ही नहीं पता थे। अब जैसे मंच ने बताया, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग खुद से जागरूक हो रहे हैं। अब तो लोग जब जाते हैं स्कूल में पूछते हैं जी हमारे को फॉर्म 6 दिखा दो, स्कूल वालों के पास जवाब ही नहीं होता। तो जागरूक हुए हैं? जागरूक हुए हैं। उन्होंने फॉर्म 6 जब जिस स्कूल से मांगा वो स्कूल वाले ये कह रहे हैं जी बैठो आप, हम आपके साथ बैठ के सारे निपटाते हैं। तो रवैये में चेंज आ गया है, और ये चेंज अभी के लिए नहीं लाना हमने। ये सभी अभिभावक अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ले, जो लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो है हमेशा सदैव आपको तत्पर तैयार रहना पड़ेगा, और जब तक आप तैयार रहोगे तब तक आप इन गलत कार्रवाइयों से बचते रहोगे। क्योंकि स्कूल वाले तो आज अगर आपका रवैया तेज है, सख्त है, तो आपको उन्होंने पास भी बुला लिया, कल आप इस चीज़ को भूल जाओगे, वो फिर वही चार्जेस। हमने एक ही सरकार से हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि पब्लिक की तरफ भी कुछ देखे सरकार, सिर्फ स्कूलों की तरफ ना देखे, क्योंकि कोरोना में सबका नुकसान हुआ है। व्यापारी देखिए आप, व्यापारियों के ऊपर बर्डन देखिए, उन्होंने तो अपनी किस्तें भी कैसे भरी हैं, लड़कों के खर्चे कैसे दिए हैं, अपने घर के खर्चे कैसे चलाए हैं, ऊपर से फीस का बर्डन। और फीस देने से पहले भी मैंने बोला है कि कोई मना नहीं करता, जो वाजिब है, जो वाजिब फीस है उसको देने में कोई भी मना नहीं करता, लेकिन जो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लगाए हुए हैं ना, इसको देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और हम देंगे भी नहीं। तो हम पब्लिकली सभी को यही समझा रहे हैं कि अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहें। स्कूल कमेटी की मीटिंग में जो पिछली जो काफ़ी कंप्लेंट्स जो है मंच को मिली थी, उन पे एक बार नज़र दौड़ाई गई कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स कंप्लीट हो चुकी है, और उसको देखते हुए जो कंप्लेंट पेंडिंग थी उसका रिव्यू किया गया, ताकि उसको किस प्रोसेस से आगे चलाया जाएगा। हमारे प्रधान जी जो आज जो लीगल एडवाइज़रों के पास गए हुए थे, बहुत सारी और जानकारी इकट्ठा उन्होंने की है। जो भी अभिभावक हैं जिनकी जो समस्या है वो प्रधान जी के समक्ष रखें, उनको जागरूकता में अगर अभी भी जिनके कोई कमी है वो प्रधान जी से मिल सकते हैं। सोनी जी, एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरह की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उसमें जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो बिना आर्थिक स्थिति मजबूत किए किस तरह से लड़ पाएंगे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ? नहीं, देखो, जो कोर बॉडी के सदस्य हैं उन्होंने अपने स्तर पर अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के इकट्ठा किया है, उसी में से जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि पब्लिकली तो नहीं इकट्ठा किया जाएगा, पर अपनी तरफ से जो है फंड्स इकट्ठा जो इसके मेंबर होंगे उनसे भी कुछ चार्जेस या फीस मेंबर कुछ ऐसा? अभी तो कोर कमेटी से ही जो फंड्स इकट्ठा किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है बाकायदा, तो उसी के अकॉर्डिंग अब जो है जो भी लीगल जो भी कागजात जो जाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग स्कूलों में या जो भी है वहाँ जाएंगे। और प्रधान जी के पास हर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जो भी एजुकेशन लॉ के तहत यूज़ होता है या जिनको जानकारी नहीं है वो प्रधान जी के पास अवेलेबल है, आ सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल किस तरह का कोई रवैया चेंज है या फ़ोन कॉल्स आप लोगों के पास आते हैं कि इस तरह से ना करें, इस तरह से ना करें, कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, कुछ स्कूल तो ऐसे थे जिनकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई जी, कुछ स्कूल ऐसे थे जिनकी कंप्लेंटों की सबसे ज़्यादा भरमार थी और जिससे बहुत परेशान भी थे, और कुछ स्कूल ऐसे भी रहे जिनकी अगर कंप्लेंट आई तो उन्होंने तुरंत उसका समाधान करने की कोशिश की, और अपने जो अभिभावक थे, स्कूल के जो बच्चों के माँ बाप थे, उनको सेटिस्फाइड किया, और वो बच्चे आज उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं।
और इस बार आपने देखा भी होगा कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे जाके सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। आपने पूरे ऑल ओवर हरियाणा में अगर आपने देखा हो तो सरकारी स्कूलों में रुझान बढ़ा है। अभी भी बहुत सी कमी है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो स्कूल सरकारी स्कूल पे सरकार ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो भी अभी CBSE स्कूल हुए हैं सरकार के, उनमें एजुकेशन में 1% भी कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो धीरे धीरे अब वो उनका सही होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में भी जाना ज़रूर शुरू होंगे। तेजवीर जी, इसमें तो मेन तो एजुकेशन लॉ है। एजुकेशन लॉ पे जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, उन्होंने वो लगभग पूरा स्टडी किया हुआ है। किस रूल के अंदर क्या है, फीस की क्या गाइडलाइन है और क्या स्कूल चार्ज कर सकते हैं, वो फ़ीस कौन कैसे निर्धारित करता है, वो सब चीज़ें हैं। कैसे स्कूल की फ़ीस बढ़ाई जाएगी, बहुत सारी बातें हैं। तो स्कूल अपने लेवल पे कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, तो बिना प्रशासन और सरकारी विभाग या शिक्षा विभाग के इन्वॉल्वमेंट के बिना स्कूल कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर्म 6 होता है कि इनका, वो हर साल इन्होंने सबमिट कराना होता है। अब पहले वो मैनुअली जाता था, अब ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन उसमें जो फ़ीस जो चार्ज कर सकते हैं वो फ़ीस ये मेंशन करके देते हैं, लेकिन वो फ़ीस निर्धारित करने का भी एक तरीका है। वो अकेला स्कूल अपने आप नहीं डाल सकता, और अगर स्कूल का लॉस नहीं हुआ है लास्ट प्रीवियस ईयर में, तो वो फ़ीस भी नहीं बढ़ा सकता। फ़ीस तभी बढ़ाएगा जब उसका पिछले स्कूल में लॉस है या वो घाटे में चल रहा है, और फीस भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ा सकता है। हमने घरोंडा के कुछ स्कूलों के फॉर्म 6 ले चुके हैं हम। उन्होंने उनमें क्या है, लास्ट ईयर उससे पहले 1-2 साल में क्या है, कुछ स्कूलों की फ़ीस किसी की 18% है, किसी की 15% ऐसे है। कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, अपनी मनमर्जी से बढ़ाए हुए हैं। जहाँ वो खामियां मिली हैं, उनके ऊपर जो लीगल कार्रवाई होगी वो आगे मंच करेगा और पूरे जोर से करेगा। बिल्कुल मंच बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कानूनी जानकारी जितनी होनी चाहिए थी वो जो प्रधान है या मेंबर है वो पूरी तरह से उसके प्रति जागरूक है, जानकारियाँ ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी उसके खिलाफ लड़ा जा सके। इसके अलावा जो 12 सितंबर की मीटिंग हुई थी जिसमें अभिभावक काफ़ी संख्या में आए थे, उन लोगों में अब जागरूकता आई है। जागरूकता आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल प्रबंधन है उनके सामने डटकर खड़े होते हैं और सीधा सा ये सवाल करते हैं, अगर आप फीस बढ़ा रहे हैं तो फॉर्म 6 दिखाइए। फॉर्म 6 दिखाने के बाद तो उसमें थोड़ा सा जो है जो उनका मनोबल होता है प्राइवेट स्कूलों का वो भी कम होता है कहीं ना कहीं। इससे जागरूकता कहते हैं सबसे बड़ा हथियार है, और अभिभावक एकता मंच उस जागरूकता के हथियार को प्रत्येक अभिभावक में बांटने का काम कर रहा है। इसलिए आप सभी जागरूक बनिए। अगर किसी तरह की भी समस्या है, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं या फीस को लेकर अभिभावकों को तंग कर रहे हैं, आप अभिभावक एकता मंच के पास आ सकते हैं और जो है अपनी समस्या वो स्टैम्प पेपर 10 रुपये का टिकट लगता है उसके ऊपर लिख कर दे सकते हैं। अभिभावक एकता मंच उस पर कार्रवाई करेगा, और इस अभिभावक एकता मंच के सहयोग में सभी अभिभावकों को आगे आना चाहिए, ताकि एकजुटता के साथ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इस जंग में लड़ा जा सके। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।